नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने मीडिया के समक्ष कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और कहा कांग्रेस ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कैलाश विजयवर्गीय पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। भाजपा के वॉर रूम से बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वॉर रूम के प्रभारी बाबू सिंह रघुवंशी ने कहा कि बाल बढ़ाना हिंदू धर्म की संस्कृति है। भगवान राम ने भी अपने केश बढ़ाए हुए थे। ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा ने केश बढ़ाने को पाखंड कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसलिए ये केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हमारे सारे साधु संत, भगवान राम जी स्वयं 14 साल वनवास में जब रहे तो उन्होंने केश मुंडन नहीं करवाया। केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना पाखंड है, ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नेता ही कह सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कह सकते हैं और पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 90% देवी के मंदिरों के पुजारियों के केश बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय का अपमान नहीं है, ये समस्त हिंदू धर्म और साधु सन्यासियों का अपमान है। यहाँ बीजेपी नेता गोविंद मालू ने कांग्रेस को चेताते हुए कहा है कि कांग्रेस की तरफ से अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं रुकी तो हम कांग्रेस नेताओं के निजी जीवन और घोटालों का खुलासा करेंगे। इन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के संसाधन का दुरुपयोग किया, लगातार रोज एक सूची आती थी तबादलों की, उसमें भ्रष्टाचार और मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचने के लिए इन्होंने कमेटी बना दी पीडब्ल्यूडी की कि मध्य प्रदेश की संपत्ति को नीलाम कर रहे थे लोग। ये ऐसे हैं, ये इस तरीके के लोग जो अब इस तरह की भाषा का यदि उपयोग करेंगे तो हम इनके खिलाफ और इनके जो निजी जीवन के बारे में जो हमारे पास जानकारियाँ हैं हम उसको भी साझा करेंगे और हम उनको भी लोगों के सामने लाएंगे, चाहे उसके कुछ भी परिणाम हो। लेकिन हम इनके जो निजी कामकाज घोटाले उनको भी हम आपके सामने लाएंगे। भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा तो काफी खिन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिस दिग्विजय को चुन्नू मुन्नू कहने पर सज्जन वर्मा का कलेजा धधक रहा है, उसी दिग्विजय को वे गालियां देते हैं, जिसके साक्ष्य हमारे पास है। उमेश शर्मा ने कहा कि कमलनाथ खुद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज जिस दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकड़ कर रहा है, एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था, हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ, मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे तो कैलाश जी का कहना यह था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह नहीं कहा कि ये मेरे चुन्नू मुन्नू है, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। कुल मिलाकर सांवेर के संग्राम में नेताओं के विवादित बयान से न सिर्फ राजनीतिक उबाल बढ़ रहा है लेकिन राजनीतिक स्तर काफी गिर गया है। सांवेर के चुनाव में शुरू हुई इस तल्खी को दोनों दलों के नेताओं को मिलकर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।